चाय कॉफ़ी तो हम हर रोज़ ही लेते हैं और कहीं न कहीं चाय के बिना हमारी सुबह भी नहीं होती है। लेकिन आज जानेंगे कि चाय और कॉफ़ी जनरल और हार्ट के हेल्थ के लिए कैसा है और कितना बेनिफिशियल है और कितना ज़्यादा हार्मफुल और साइड इफ़ेक्ट से भरा हुआ है। इस चीज़ को मैं आपको बताऊँगा। दूसरा ये भी क्लेम है कि चाय के अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन चाय और कॉफ़ी के अंदर एक नेचुरल सब्सटेंस पाया जाता है जिसको कैफ़ीन कहते हैं और कैफ़ीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आइए जानते हैं वो कैफ़ीन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कैफ़ीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि कैफ़ीन को लेने से ज़्यादा कैफ़ीन इंटेक अगर आप कर रहे हैं तो एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। दूसरा ये कि नींद में और हमेशा रेस्टलेसनेस मतलब इनसोम्निया भी कॉज़ करता है कैफ़ीन का एक्सेसिव इंटेक। तीसरा ये कि कैफ़ीन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है, डिटोरिएट करता है डाइजेशंस के सिस्टम को और मसल्स को डैमेज भी करता है। फोर्थ इज़ कैफ़ीन इज़ एडिक्टिव इन नेचर, एडिक्शन भी कॉज़ करता है। और दूसरा ये भी है कि कैफ़ीन जो है हाई ब्लड प्रेशर कॉज़ करता है। अगर कैफ़ीन का एक्सेसिव इंटेक आप कर रहे हो तो आप कहीं न कहीं यू आर ऑन रिस्क ऑफ गेटिंग इन डायग्नोस्ड विथ हाई ब्लड प्रेशर और बीपी एक बार हो जाए तो आप समझ सकते हो कि ब्लड प्रेशर कितनी ही प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। दूसरा ये भी कि कैफ़ीन वीकनेस भी कॉज़ करता है। कैफ़ीन का वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि इंक्रीज़्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ये भी एक कॉज़ करता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, कैफ़ीन हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है और रिदम को इर्रेगुलर करता है, इर्रेगुलरिटी क्रिएट करता है हार्ट के रिदम को। और जब ये ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन भी कहते हैं और एट्रियल फिब्रिलेशन एक कार्डियक इमरजेंसी है। तो आपने देखा कि साइड इफ़ेक्ट्स कैफ़ीन्स के बहुत ही ज़्यादा हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि कैफ़ीन कितना ज़्यादा हम लोग ले सकते हैं? अच्छा, कैफ़ीन लेने का मतलब ये है कि कितना कप चाय, कॉफ़ी लेना सेफ़ है। देखिए, अगर आप एक दिन में 2 कप चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 400 मिलीग्राम्स ऑफ कैफ़ीन इनटेक कर रहे हैं व्हिच इज़ कंपैरेटिवली एंड वेरी सेफ। इस क्वांटिटी में लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 4-5 कप चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो कहीं न कहीं कैफ़ीन का कंटेंट आपके ब्लड में आपके ऊपर जो है साइड इफ़ेक्ट्स कॉज़ कर सकता है, जैसे कि हमने साइड इफ़ेक्ट्स डिस्कस किया। दूसरा, यूरोप के अंदर जो है डीकैफ़ेनेटेड कॉफ़ी का ट्रेंड अभी चल रहा और डीकैफ़ेनेटेड कॉफ़ी या चाय वो लोग जो है वहाँ पर कर रहे हैं बिकॉज़ कैफ़ीन के साइड इफ़ेक्ट्स लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा हैं। इसलिए थोड़ा-सा इसका ख़्याल करने की ज़रूरत है। और चाय और कॉफ़ी के अंदर एक स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी तो होती है। अगर आपने ड्राइव करना है या कोई भी ऐसा काम आप प्लान करते हो जिसमें आपने अटेंशन की ज़रूरत है, तो आप 1 कप चाय या कॉफ़ी पी सकते हो। लॉन्ग ड्राइव है, आप 1 कप चाय, बिकॉज़ ये स्टिमुलेट करता है, ये जगाता है। मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि सबसे अच्छा है कि चाय कॉफ़ी को आप कम करें और वो जूस पिएँ जो आपके हार्ट के हेल्थ के लिए और जनरल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप तुलसी का पत्ता पानी में बॉयल करके पीते हो, दिस इज़ वंडरफुल थिंग। अगर आप दालचीनी, सिनामोन जो है वो बॉयल करके, तुलसी का पत्ता बॉयल करके अगर उसपे पानी में आप डाल के पी रहे हो, ये बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा है। दूसरा, ग्रीन टी आप ले सकते हैं। तीसरा ये कि मैंने पहले वीडियोज़ में बताया था फूड स्टफ्स कौन से, उसको भी आप एक बार देखना। तो अगर आपने कुछ पीना है तो ये चीज़ें फ़ार बेटर है। और चाय कॉफ़ी को मना नहीं करता हूँ, आप 2 कप का एक स्केड्यूल बना लो, लेकिन 4-5 कप अगर आप चाय कॉफ़ी पी रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में ये आपको कहीं न कहीं नुकसान करेगा। आई एम डॉक्टर शाहरुख हसन साइनिंग ऑफ। हार्ट की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए मुझसे। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू एंड टेक